हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग जोन। वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोग एडवांस 24 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ले रहा हूँ। ऑब्वियसली ये लिमिट का क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हुआ। लिमिट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा मजेदार होने वाला क्वेश्चन। चलो फिलहाल फटाफट चलते हैं। जैसे लिमिट को अगर हम देखें तो लिमिट t टेंस टू x, ये केस किसका बन रहा है? 0/0 का। अभी 0/0 का केस है। आपने कहा सर एक काम करते हैं, इसमें LH रूल लगाते हैं। की पॉइंट क्या ध्यान रखना है? LH रूल जो लगाओगे उसमें डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में x एज अ कांस्टेंट, x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। गॉट इट? तो फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं। तो इसमें हम इसे डिफरेंशिएट करें और ठीक है x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए। तो फिलहाल विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल हो जाएगा 10t⁻9 ऑफ fx माइनस ऑफ x पावर 10 f डैश t। ध्यान से विद रिस्पेक्ट टू t बार बार कहते रहो, और ये हो जाएगा 9 ऑफ t⁻8। ठीक है, लिमिट t टेंस टू x। अभी t की जगह x लगाते हैं, तो t की जगह x रिप्लेस करना है और इसको कैंसिल करना है। तो ये मेरे को देगा 10x fx माइनस ऑफ, ठीक है, ये कितना हो गया बच्चा? एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, इट इज इक्वल्स टू 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो इस 9 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इट बिकम्स 10x ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 9। ओहो, अब ये स्टेप देख रहे हो क्या हो रहा है? इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हमें फॉलो करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरा एक सजेशन है कि आप जब भी इस टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो आप बेटर है कि आप एफ एक्स को वाई लेट कर लो और एफ डैश को ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स। नो वॉट 10xy माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9। ठीक है, अभी डिवीजन ऑफ एक्स स्क्वायर कर दें, बेटर है। तो हमने एक्स स्क्वायर का इसमें डिवीजन कर दिया और थोड़ा सा इधर उधर इक्वेशंस कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव। तो नाउ इट बिकम्स, ठीक है, ये अभी इक्वेशन बन रही है डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ 10/x y इक्वल्स टू 9/x स्क्वायर। एक बार रीचेक करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्या सही है? आपने कहा सर इसे पॉजिटिव इसे नेगेटिव, तो ये भी तो नेगेटिव होगा। ओके, माइनस साइन पुट अप किया, एक 1 सेकेंड चेक करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डिवीजन कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी ये क्या बन गया? डी वाई बाई डी एक्स। मैंने आपने कहा सर इट्स अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई पावर माइनस ऑफ 10/x और डी एक्स। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। अभी इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ई पावर माइनस ऑफ 10 ऑफ ln x हो गया, ठीक है, और इस -10 को खींच लो तो ये 1/x पावर 10। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और हम इसे क्या करने वाले हैं, ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड की बात करें। तो नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। तो अगले पॉइंट में हमारे पास हो जाएगा y इंटू 1/x पावर 10, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू 1/x पावर 10। एक मिनट, डिफरेंशियल नहीं तो डेरिवेटिव्स हो गया ना फाइनल। 1 मिनट, हमने क्या किया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था? 1/x पावर 10। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x पावर 10 है। इससे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, भाई इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, और इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनल बताओ, ध्यान रखना है इंटू 1/x पावर 10, नहीं तो जरा सा मिस करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो 9/x स्क्वायर और इंटू 1/x पावर 10। तो अभी हो गया y इंटू 1/x पावर 10 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 9/x स्क्वायर इंटू 1/x पावर 10। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड -9/x स्क्वायर, यहाँ भी वही। ठीक है ठीक है भाई, ओके ओके ओके। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? इसको इंटीग्रेट करना है, ये इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये इक्वल्स टू हो गया माइनस ऑफ 9/x पावर 12 dx। और अभी x पावर -12 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? x पावर -12 का इंटीग्रेशन वही x पावर n+1/n+1, तो ये हो जाएगा 9/x पावर 11, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 11।
ठीक है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, नेगेटिव का, तो ये प्लस कर देते हैं और प्लस ऑफ यहाँ पर लिख दिया c, तो y अपॉन x पावर 10 इक्वल्स टू दिस वन, राइट। अब फाइनली हमारा क्वेश्चन लॉक होने वाला है। अगर हम c की वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर डन हो जाएगा। फॉर c कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक कंडीशन चाहिए, क्वेश्चन में चलते हैं। गिवन था f1 इक्वल्स टू 2, तो f1 इक्वल्स टू 2 यहाँ राइट डाउन करें, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 है ना। f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 मीन्स जानते हैं ना, इसको एक मिनट, इस y को आप fx में डाइवर्ट कर लो, fx अपॉन x पावर 10, वैसे जरूरत नहीं है, 9/11 x पावर 11 प्लस ऑफ c, और f1 इक्वल्स टू 2 मीन्स x1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है, तो यहाँ पर 2, तो इट इज़ 2 इक्वल्स टू 9/11 प्लस ऑफ c इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 माइनस 9/11। अभी बताओ इफेक्टिवली क्या हो गया, ये 22 माइनस ऑफ 9, ठीक है भाई। तो 22 माइनस 9 हाउ मच, कितना हो गया, 13/11, तो 22 माइनस 9 इट इज़ 13/11, इट इज़ द वैल्यू ऑफ c, ठीक है। अब c की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो द फाइनल रिजल्ट इज y अपॉन x पावर 10 इक्वल्स टू 9/11 x पावर 11, ठीक है, और प्लस ऑफ 13/11, ठीक है भाई। अब ओवरऑल इसमें, ठीक है ना, जैसे मैं ऑप्शंस की बात करूं, ठीक है, कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, तो उसमें अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन व्हाट आर द ऑप्शंस आर देयर, ठीक है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है भी बालक, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है, एक मिनट A B C, हाँ जी, टैली करो जल्दी से क्या ऑप्शन होगा। तो आपने कहा सर C आ गया 13/11, मतलब इट इज पॉजिटिव, हाँ, अरे भी इसमें x पावर 10 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। ऑप्शन का स्ट्रक्चर अच्छा देखो, तो ऑप्शन में कह रहा है fx इक्वल्स टू व्हाट, fx क्या होगा, तो fx क्या होगा, हम यहाँ पे खड़े हैं, y को fx लेट कर ले, तो fx इक्वल्स टू x पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो गया x प्लस ऑफ 13/11 x पावर 10, ग्रेट, ठीक। नाउ चेक अवर आंसर, ठीक है, तो बताओ हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, द ऑप्शन इज बी, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, आपने कहा सर ये लिमिट पर बेस्ड है और डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक सिंपल क्वेश्चन था, हाँ थोड़ा सा कह सकते हो कि सर थोड़ा लिटिल बिट, ठीक है, लेंदी रहा। चलो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। पेपर फर्स्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जैसे ही प्रोबेबिलिटी आता तो हम लोग तो थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। चलो देखते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन को फटाफट अगर रीड करो तो ये कह रहे हैं कि फॉर ए क्विज देयर इज अ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। अब ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, दो सिचुएशन है, इन्होंने कहा कि या तो आप आंसर जानते हो या फिर आप गैस करते हो। जरा वर्ड को फोकस करो, गेसेस और नोज द आंसर, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि इफ स्टूडेंट नोज द आंसर तो करेक्ट क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट इसमें इन्होंने देखो एक डेटा लिया 1/2, ये 1/2 कब है भाई, ये कह रहे हैं गिवन दैट ही, ठीक है, गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए क्वेश्चन गिवन दैट ही गेस्ड, मतलब गैस कर रहा है, गैस किया और आंसर करेक्ट हुआ, दैट इज 1/2। ये पहला इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन यहां छुपी हुई है 1/6 पर। क्या पढ़ते हैं 1/6 पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, क्वेश्चन गैस किया गया गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, मतलब पहले कौन सा इवेंट हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रहा, पहले इवेंट हुआ है गिवन दैट स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट, तो स्टूडेंट आंसर करेक्ट होगा, मतलब पहले आया करेक्ट होना, ठीक है। और फिर आपने कहा कि गैस किया, ओके, गिवन दैट स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट, ठीक है, एंड इट बीइंग गेस्ड, मतलब करेक्ट हुआ एंड देन गेस किया गया, ओके, ये गिवन है हमारा 1/6। तो ये दो इंफॉर्मेशंस डायरेक्टली गिवन है न्यूमेरिकल टाइप में, इट इज 1/2 एंड इट इज 1/6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रैंडमली चूजन क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग, तो कह रहे हैं कि भाई इस बात के क्या चांस हैं या क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं भाई, दो ही सिचुएशन होगी, या तो आप क्वेश्चन जानते हो, ठीक है ना, और या फिर आप गैस करते हैं, ठीक है।
आप जानते हो तो लेट कर लेते हैं कि लेट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इज के। और ऑब्वियस सी बात है अगर आप गेस करते हो तो प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस के। वाई 1 माइनस क्यू? क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो आप जानते हो या गेस करते हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपने कहा यहां सर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नोज द आंसर इट इज के, और गेस कर रहे हो तो क्या हो गया 1 माइनस के, ठीक है, डन। अब ओवरऑल इस क्वेश्चन का जो फ्रेम है उसमें ये समझ में आ रहा है कि सर हमें के कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस सी बात है इनकी हेल्प लेंगे। इसकी जब हेल्प लेंगे जी बाई सी और सी बाई जी, तो दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया, कौन सा, बेस थ्योरम, या इसको जनरली हम बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ओके, बेस थ्योरम, ठीक है, या रिवर्स प्रोबेबिलिटी, रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो बस फटाफट इसमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी आप अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करें, एक मिनट, एक मिनट देखते हैं कहाँ गया, जी बाई सी, बस यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आपने कहा सर जी बाई सी, तो जी बाई सी के लिए अगर रिवर्स प्रोबेबिलिटी लगाए, सी बाई जी, फ्लिप किया, सी बाई जी इनटू ऑफ पी जी डिवाइडेड बाय पी सी। आपने कहा कि सर वी नो द आंसर, ये क्या है, पीसी मतलब करेक्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने कहा सर टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी लगाए करेक्ट करने की। तो कोई भी क्वेश्चन करेक्ट होगा, आपने कहा सर दो सोर्सेज से, कि आप जानते हैं और क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। या आप गैस करते हो और क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन करेक्ट करने के दो सोर्सेज हैं, और उसमें एक सोर्स को आपने ऊपर लिखा हुआ है, वही पी जी इंटू पी सी बाई जी। ये क्या हो गया, आपने कहा सर ये थ्योरम हो गया या फॉर्मूला हो गया। अब अपना काम कहां से स्टार्ट होता है, यहां से। इन सब डेटा की जो वैल्यूज है वो फिल करो, सॉल्व करो एंड क्वेश्चन क्रैक करो। तो इट इज 1/6, गेस कर रहा है, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने कहा सर 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 गेस कर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये रही 1 माइनस के, हमने एज्यूम किया है। ओके, तो इट इज 1 माइनस के पी सी बाई जी, इट इज 1/2 गिवन है। आप जानते हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, के, एज्यूम किया था। अच्छा जानते हो करेक्ट होगा, अरे जानते हो तो हमेशा ही करेक्ट होगा ना, वो तो 1 हो गया, प्लस ऑफ गेस करने की प्रोबेबिलिटी, आपने कहा सर वही तो है न्यूमरेटर वाला, 1 माइनस के इंटू 1/2। नाउ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको आईआईटी एडवांस में अब 3 मार्क्स दिलाने वाला है। वैसे सॉल्व करिए, के की वैल्यू आई, खत्म, दैट्स ऑल। तो अब इसे फटाफट सॉल्व करना है, तो फटाफट सॉल्व करने के लिए 1/2 है, इसको कट मार के यहां पर 3 प्रोड्यूस कर देता हूं, चलेगा। इसको उधर भेज दो तो ये k प्लस 1/2 माइनस ऑफ k/2 हो गया, इक्वल्स टू 3 माइनस 3k हो गया। आई थिंक ये हो जाएगा k/2, ठीक है। इसको कलेक्ट कर दिया, तो k/2 प्लस ऑफ 3k इक्वल्स टू 3 माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। इफेक्टिवली ये 5/2 हो गया, 1/2 प्लस आई थिंक ये 7/2 ऑफ k हो गया, k इक्वल्स टू क्या हो गया 5/7, तो k इक्वल्स टू 5/7। इज इट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यस यस यस, तो इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, द आंसर इज 5/7। इंटरेस्टिंग। तो फिलहाल ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड था, प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम या रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ठीक है, बनाया जा सकता था क्वेश्चन, ठीक है, बनाया भी होगा बहुत से बच्चों ने। चलो अभी देखते हैं व्हाट अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें एग्जाम में मिला होगा तो आपको क्या फील हुआ, अरे सर ये तो मजा आ गया, ये तो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है। बिल्कुल है। अच्छा क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, कुछ साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो इसका स्ट्रक्चर देख के क्या फील हुआ, आपको फील हुआ सर इसमें कहीं ना कहीं कॉस ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा फॉर्मूले लगे होंगे। फिर आपका काम क्या है, रीएडजस्टमेंट एंड अप्लाई द फॉर्मूला। चलो चलो देखते हैं। अभी हमें ग्रुपिंग देखनी पड़ेगी, कौन किसके साथ आएगा। अच्छा तो ग्रुपिंग में ऐसा लग रहा है कि सर एक काम करते हैं, ये साइन 6 और साइन 11 है, साइन ए साइन बी, और इसको लेते हैं कॉस ए कॉस बी, यहीं से उड़ा दें। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है, आपने कहा सर कॉस ऑफ ए माइनस बी, 6x माइनस ऑफ 11x/2, डन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और ये फिर अब कौन बचा, इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं और इसकी ग्रुपिंग का। एक काम करता हूं मैं, थोड़ा कलर चेंज कर सकता हूं भाई, मेरे पास थोड़े ऑप्शंस ज्यादा हैं, आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं।
ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं। ओके, जरा बताना इस ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, यहां हो रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, संभल के ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी मतलब साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज 6x माइनस 11x/2। गुड, ठीक है। वंस अगेन चेक योर क्वेश्चन, आई थिंक ओके है, तो ओके है तो मुझे भी ओके, मुझे क्या दिक्कत। तो फटाफट अगला स्टेप क्या हो गया, अगला स्टेप हो गया सर इट इज cos x/2, इट इज ऑफ sin x/2। अच्छा अब क्या करें, लेट द एक्सप्रेशन इज जेड, मान लेते इट इज जेड, तो हमें इस जेड की वैल्यू निकालनी cos x/2 प्लस sin x/2। अभी क्वेश्चन में हर्डल क्या है, क्वेश्चन में हर्डल ये है कि वी हैव गिवन cot x, मुझे cot x दिया गया और x की वैल्यू क्या है, ये देखो इंपॉर्टेंट सा, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट, तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है और नेगेटिव है, तो हमें अपना आंसर टैकल करना है और ये देखना कि इसमें से क्या आंसर होगा, है ना। अच्छा हमें गिवन क्या है, cot x गिवन है, तो अगर हम cot x के लिए cot x इक्वल्स टू माइनस ऑफ, तो बेटे माइनस साइन क्यों आया, आपने कहा सर ड्यू टू क्वाड्रेंट, ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट पे इसलिए आया। बाकी एक राइट एंगल ट्रायंगल फ्रेम करते हैं, कॉट के लिए पता है ना बेस एंड परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो यहाँ बेस 5 लिख देते हैं, ये रूट ऑफ 11 लिख देते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर कितना हो जाएगा 25 प्लस 11 दैट इज कितना हो गया 30 30 37 या 36 6 ओके 25 एंड 11, ठीक है हाँ, तो ये 6 हो गया। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन हमने बना लिया और लेट दिस एंगल इज x। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल हम मेंटेन कर लेते हैं, तो यहाँ से एक आइडिया तो क्लियर हो गया, हम साइन कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, बट एक प्रॉब्लम है कि वी कैन गेट साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम है, x/2, तो एक काम करता हूँ ना, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ, इसका स्क्वायर कर दे तो ये सिंपली 1 प्लस साइन एक्स हो गया। ओहो, और अभी साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, आपने कहा साइन एक्स हो गया √11/6, तो फिलहाल ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ √11/6, संभल के नहीं, ठीक है आपने कहा सर डन। ओके, तो ये जेड स्क्वायर आ गया, तो फाइनली आप इसे लिख सकते हो 6 प्लस √11/6, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब क्या करें, तो आपने कहा सर जेड की दो वैल्यूज हो जाएंगी प्लस माइनस √6 प्लस √11/6। हमने अपने क्वेश्चन ऑप्शंस में देखो यहां तक सब कुछ सही है, अभी ऑप्शन में अगर देखें तो आपने कहा सर ऑप्शन के स्ट्रक्चर के हिसाब से एक तो हमें सोचना कि सर प्लस होगा या माइनस होगा, तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपका जो जेड है वो cos x/2 प्लस ऑफ sin x/2 हो रहा है, ठीक है, और x आपका कहां पर है बताओ, वेयर इज x, ठीक है, तो आपने कहा सर x तो है सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, तो जब हाफ करते हो अगर आप इसमें x/2 करोगे तो आपके एंगल का मोमेंट होगा π/4 से लेकर π/2 के बीच में, मतलब इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो जेड मस्ट बी पॉजिटिव, जेड निश्चित तौर पर पॉजिटिव होना चाहिए, जेड अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो यहां पर हम पॉजिटिव लेंगे 6 प्लस ऑफ √11/6। अब फाइनल क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पॉजिटिव में आंसर करना, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में सर एक प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर में अंडर रूट नहीं दिख रहा है, तो इसको होल स्क्वायर में डाइवर्ट करना पड़ेगा, होल स्क्वायर डाइवर्ट करने के मुझे a² b² 2ab चाहिए, तो एक काम करते हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दें, तो ये मेरे पास हो जाएगा 12 प्लस ऑफ 2√11/12। अब इसमें 12 को क्या लिख सकता हूं, 12 को आप √11 + 1 लिख सकते हो। ओके, तो 11 + 1 अगर लिख सकते हैं तो सोचो 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 ये क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस ऑफ √11 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो गया आपका √12। हम बाहर निकल आए यहां से, और रीचेक कर लो, a² + b², 12 + 2 √11 बिल्कुल सही है। अब √12 क्या होता है, √12 आपका हो जाएगा 2√3, विच ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, गॉट इट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो पेपर फर्स्ट एडवांस 24 क्वेश्चन नंबर 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, कॉनिक सेक्शन का। देखें भी इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि वी हैव एलिप्स, हमारे पास एलिप्स है, एक पॉइंट है, और आप देख लो इस पॉइंट में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, p² / 9 q² / 4 ग्रेटर 1, की पॉइंट क्या है मतलब आउटसाइड। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है PQ जो बाहर है, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S। अच्छा, ये स्टेटमेंट नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तब भी तो कहते हैं सर आउटसाइड पॉइंट से ही तो 2 टेंजेंट्स आती हैं, 2 रियल टेंजेंट्स कब ड्रॉ हो रही है, जब हम एलिप्स के बाहर खड़े हैं। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में है जिसका कोई ऐसा मतलब नहीं है, नहीं है तब भी ठीक है तब भी ठीक है, मोस्ट वेलकम करो। ये बताओ, इसको इग्नोर करिए,
अच्छा, अब कहानी क्या है, ये कह रहा है आउटसाइड पॉइंट से, ऑब्वियस ही बात है, आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट्स आती है, हम सबको पता है। अब वो कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है, उसमें से एक जो है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस, ये रहा पहला पॉइंट, एक माइनर एक्सेस के एंड पॉइंट से मिल रही है, और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट, टी पॉइंट उसको नेम दिया, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं आर बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, आर वर्टेक्स ऑफ एलिप्स है, वो तो जानते हैं भी, उन्होंने नेम दे दिया, आर इज द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स। अब ये कह रहे हैं कि विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस, अच्छा इधर वाला ओ सेंटर है एलिप्स का, और एक ट्रायंगल बना रहे हैं ओ आर टी। कैसा ट्रायंगल, ओ क्या है सेंटर, आर क्या हो गया, ठीक है, सेंटर वर्टेक्स, और टी वो वाला पॉइंट जहां पर टेंजेंट मीट कर रहा था। अच्छा, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया 3/2 है, तो वो पूछ रहे हैं कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है सब, क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। वी हैव एन एलिप्स, सिंपल, वी हैव अ पॉइंट P, Q जो कि कैलकुलेट होने हैं। व्हाट इज दिस, इशू क्या है, इशू सिंपल सा है कि हमारे पास एक एलिप्स है और हम आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ला रहे हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक या फैक्ट है कि कभी भी आप आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट्स लाते हैं, अगर वो टेंजेंट एंड पॉइंट्स, टेंजेंट्स एट एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस, अगर माइनर एक्सेस के एंड पॉइंट से आप टेंजेंट निकालोगे तो डेफिनेटली आपका टेंजेंट जो है वो ऐसे होगा, फ्लैटर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये टेंजेंट होगा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, पैरेलल टू एक्सिस, वही एक्सिस ऑफ जो भी एलिप्स है, यहां एक्स एक्सिस तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपने एक चीज और जाननी चाहिए कि सर फिर क्या ऐसे केस में अगर हम एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस से टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो मैंने कहा बिल्कुल जो आप सोच रहे हो, इट इज पैरेलल टू, ठीक है, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट से जा करोगे तो पैरेलल टू माइनर एक्सिस जाएगा, तो पैरेलल टू माइनर एक्सिस रिपोर्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन ने बहुत काम कर दिया, बहुत जबरदस्त। अगर ये पॉइंट हम ऑब्जर्व कर गए तो हमारी कैलकुलेशन काफी हद तक शॉर्ट हो गई, क्योंकि अभी यहां से अगर बाहर से टेंजेंट आ रही है, यहां टकरा रही, मतलब रिवर्स करो, रिवर्स क्या करना है, ऐसे टेंजेंट आपकी आएगी और यहां पर आप खड़े होगे कहीं ये ऐसा कुछ दूसरा टेंजेंट बनाओगे। इस पॉइंट को आपने टी नेम दिया है, इस पॉइंट को आपने एस नेम दिया है। अच्छा, एस पॉइंट, ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस से पैरेलल मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या था, 2 था, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। दैट मीन्स Q इक्वल्स टू 2। अब Q इक्वल्स टू 2 मीन्स व्हाट इज द ऑप्शन, आपने कहा सर ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, मतलब बी और ए ये पॉसिबल आंसर्स हो गए। ठीक है, तो हमने 50-50 तो कर लिया। अब जरा वापस आए, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बनाएं। अब आपने कहा सर ये P कैलकुलेट करना है, अभी तो दो टास्क थे P और Q कैलकुलेट करना, जस्ट एक स्टेप ने से शॉर्ट कर दिया। अब आपने कहा सर इस क्वेश्चन में एक कहानी और लगी है, वो कहानी ये है कि यहां से इट इज द O, इट इज द R पॉइंट, इट इज द T, तो एक ट्रायंगल जनरेट हो रहा, और इस ट्रायंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 मिनट, ये डॉट 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 डॉट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 3/2, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ORT। अच्छा, हमें पता है कि इसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ बेस 3 यूनिट है, OR मेजर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस 3, और हाइट, ठीक है, तो यहां से फिलहाल हाइट कितनी हो गई, हाइट ये तो 3/2 गिवन है, इट इज 3/2, तो यहां से हाइट हो गया 1। बट गेम क्या है, हाइट, यहां जो y कोऑर्डिनेट है वो 1 नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट नीचे आएगा, मतलब y, अगर हम t पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे जैसे अल्फा कॉमा बीटा, तो बीटा मस्ट बी -1। वाई, बिकॉज वी आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, बीटा -1 है। अब आप कहोगे सर ये अल्फा बीटा क्या होगा, तो आपको कहना चाहिए सर अल्फा बीटा पॉइंट है, लाइज ऑन एलिप्स, लाइज ऑन एलिप्स, ये एलिप्स पर लाई कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, एलिप्स में ये पॉइंट बीटा की जगह -1 पुट कर दें, x²/9 -1/4 इक्वल्स टू 1। ओके, बीटा स्क्वायर है तो +1/4 इक्वल्स टू 1, तो हमने बीटा की जगह -1 रख दिया, 1/4 हो गया, 1 - 1/4 दैट इज, ये कितना हो जाएगा 5/4। एक बार कैलकुलेशन रीचेक करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सही है। तो x²/9 इक्वल्स टू 1 - 1/4,
1 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी मैं देखो मैंने वही कहा रीचेक करो नहीं तो पता चला गड़बड़, ये 3/4 हो गया। अब ठीक है, अब स्पीड बढ़ा लेते हैं। x इक्वस टू क्या हो जाएगा, x इक्वस टू आपका हो जाएगा 3√3/2, हाँ स्क्वायरिंग कर दी ना, स्क्वायर रूट ले लिया, 3√3/2 प्लस माइनस, बट मैंने कहा हाँ प्लस लेंगे क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो x पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से x आ गया 3√3/2। तो t पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास लॉक हो गए, ठीक है सब। अब चलते हैं अब एक आखिरी स्टेप और क्लोज करते हैं क्वेश्चन, याद रखना। तो 3√3/2 कॉमा -1 ये हो गया हमारा पॉइंट t। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं कि सर टी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब ये टेंजेंट यहाँ इसको टकराएगा और ये पी डेवलप करेगा, मतलब थॉट क्या है, थॉट ये कि टेंजेंट लिखते हैं और y की जगह 2 रख देंगे, x कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज द आंसर। ठीक है फटाफट, तो टाइम तो है नहीं हमारे पास, इसका मतलब हम एलिप्स को पकड़े x²/9 y²/4 इक्वल्स टू 1 और पॉइंट फॉर्म x(x1/9 प्लस y(y1/4 इक्वल्स टू 1। बोलो ये हो गई हमारी टेंजेंट। अब इसमें x1 y1 छापना है, x1 y1 वही अल्फा बीटा, तो x1 की जगह आपके पास हो गया 3√3/2, ठीक है ऑफ 9। y1 की जगह हमारे पास -1 छपेगा, -1/4 इक्वल्स टू 1। ये हो गया टेंजेंट। अच्छा इस टेंजेंट में क्या करना है, आपने कहा सर y इक्वल्स टू 2 पुट करना और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो क्यों ना इसी में y की जगह 2 रख दिया जाए, तो यहीं पर रिप्लेस कर देते हैं y इक्वल्स टू 2। तो y इक्वल्स टू 2 को रिप्लेस कर दे, y की जगह 2, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। 2 रख दिया भाई, तो ये कितना हो गया -1/2 इक्वल्स टू 1, और ये हो गया x ऑफ ये 3 से 3 कैंसिल कर दें, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा 1/√3 आ जाएगा, 1/√3। हाँ ये 3 × 3 है, चलो ठीक है आप कैलकुलेशन, ये 2 ऑफ √3 हो गया, इसको इधर ट्रांसफर कर दें 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2, तो x/2√3 इफेक्टिवली 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू कितना हो गया 3√3, और x इक्वल्स टू 3√3 यही अपनी किसकी वैल्यू थी, p की वैल्यू थी। वापस आओ, गेन करें, कहाँ गया, ये रहा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, कोई डाउट? तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी सारी इसमें चीज़ें मतलब है इन्फॉर्मेटिव। हाँ इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट था वो यही था, पैरेलल टेंजेंट। इसको यूज करते ही क्या हुआ, 50-50 आंसर हो गया। तो एक तरीके से एक तो था हमारे पास इंफॉर्मेशन, है ना, कि माइनर एक्सेस के टर्मिनल से ड्रॉ की गई एक्सेस पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ द इलिप्स, उसको यूज कर लिया, और दूसरा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट फॉर्म और सिंपल कैलकुलेशन एंड क्वेश्चन क्लोज।